जानिए आपके जीवन की कीमत क्या है। एक बार एक लड़का महात्मा गौतम बुद्ध जी के पास आकर कहा कि महात्मा जी, एक दिन मेरे किसी करीबी में मुझे एक काम करने को दिया, लेकिन मैं उस काम को नहीं कर पाया। तो उन्होंने मुझसे कहा है, तू किसी काम का नहीं है, तू एक काम भी ढंग से नहीं कर पाता है, तेरी जिंदगी में कोई कीमत नहीं है, तू जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता है। वही दूसरी तरफ मेरे पिताजी ने मुझे एक रिस्क भरा काम करने को दिया और मैंने सफलतापूर्व उस काम को कर दिया। तो मेरे पिताजी ने मेरी तारीफ करी। उन्होंने कहा कि मुझे पूरा विश्वास था कि तुम इस काम को कर दोगे, मुझे पूरा यकीन है कि तुम अपने जिंदगी में बहुत कुछ हासिल करोगे, तुम्हारी पूरी दुनिया में बहुत कीमत होगी। फिर उस लड़के ने कहा कि अब मैं अपने ऊपर बहुत डाउट करने लगा कि क्या मेरी जिंदगी की कोई कीमत है या नहीं। महात्मा जी, क्या आप बता सकते हैं कि जिंदगी की कीमत क्या है? महात्मा गौतम बुद्ध जी ने उस लड़के को एक पत्थर देते हुए कहा कि अगर तुम अपनी जिंदगी की कीमत जानना चाहते हो तो इस पत्थर को लेकर बाजार जाओ और इसकी कीमत पता करके आओ, लेकिन ध्यान रखना कि तुम्हें इस पत्थर को बेचना नहीं है। अगर तुमसे कोई इस पत्थर का कीमत पूछे तो तुम केवल अपनी 2 उंगलियां उन्हें दिखा देना, और अगर वह कुछ कहे तो बस सुनकर चले आना। अब वह लड़का सोचने लगा कि भला इस पत्थर का क्या दाम होगा, इसे कौन खरीदेगा। लेकिन फिर वह लड़का उस पत्थर को लेकर बाजार में एक संतरे बेचने वाले को उस पत्थर को दिखाकर पूछा, क्या आप इसे खरीदोगे? तो संतरे वाले ने कहा, भला पत्थर कौन खरीदता है, अगर मैं इसे तुमसे खरीद कर बेचूं तो मुझे फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगा। लेकिन अबागल आलू बचने वाले ने उस पत्थर को देखा और उसने लड़के से उस पत्थर का कीमत पूछा। तो लड़का ने कुछ नहीं बोला, बस अपनी 2 उंगलियां खड़ी कर दी। आलू बेचने वाले ने कहा, अच्छा इसका कीमत 200 है, चलो मैं तुम्हें 1 बोरी आलू देता हूँ, तुम मुझे यह पत्थर दे दो। गौतम बुद्ध जी जैसा कहा था वैसे ही उस लड़के ने किया। उसने उस पत्थर का दाम पता करके गौतम बुद्ध जी के पास जाकर पूरी बात बताया। गौतम बुद्ध जी उस लड़के की पूरी बात सुन लिए और उसे फिर से पहले की तरह उस पत्थर को लेकर उसे म्यूजियम में उस पत्थर का कीमत पता करने के लिए भेज दिए। लड़का पत्थर को लेकर एक म्यूजियम में पहुंच गया। वहां पर एक व्यक्ति की नजर उस लड़के के हाथ में पड़े पत्थर पर पड़ी। उसने उस लड़के से पत्थर का कीमत पूछा तो लड़के ने पहली बार की तरह फिर से केवल अपनी 2 उंगलियां खड़ी कर दिया। फिर उस व्यक्ति ने कहा, अच्छा इस पत्थर का कीमत 20,000 है, ठीक है, तुम मुझसे 20,000 लो और उसके बदले में मुझे यह पत्थर दे दो। लड़के ने उस व्यक्ति से कहा, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको यह पत्थर नहीं दे सकता, मेरे गुरुजी ने केवल इस पत्थर का कीमत पता करने के लिए कहा है। वह लड़का व्यापास गौतम बुद्ध जी के पास आकर सारी बात बता दिया। गौतम बुद्ध जी ने फिर से उस लड़के को पत्थर को लेकर एक सुनार के दुकान पर उस पत्थर की कीमत पता करने के लिए भेज दिए। लड़का एक बड़े से सुनार की दुकान पर जा पहुंचा और वहां सुनार को पत्थर दिखाया। सुनार ने पत्थर का कीमत पूछा तो लड़के ने पिछली बार की तरह अपनी 2 उंगलियां खड़ी कर दिया। सुनार ने कहा, वो इस पत्थर का कीमत 2 लाख रुपए है, कोई बात नहीं, तुम मुझे यह पत्थर 2 और में 2 लाख में खरीदने के लिए तैयार हूँ, क्या तुम मुझे यह पत्थर 2 लाख में बेचोगे? लड़का पत्थर का कीमत 2 लाख सुनकर हैरान हो गया और वह तुरंत वापस गौतम बुद्ध जी के पास जाकर सारी बातें बता दिया। फिर गौतम जी ने कहा, ठीक है, अब तुम आखिरी बार इस पत्थर को लेकर एक जौहरी के पास जाओ। लड़का पत्थर को लेकर जौहरी के पास गया। जैसे ही लड़के के हाथ में जौहरी में पत्थर देखा, उसने लड़के के हाथ से पत्थर अपने हाथ में लेकर उसे अपने सिर से लगा लिया और लड़के से कहा, ये पत्थर तुम्हें कहां से मिल? यह बेशकीमती रूबी है, इसका कीमत मैं क्या, कोई इसकी कीमत नहीं चुका सकता है। यह सुनते ही लड़का एकदम हैरान हो गया। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा। वह सोचने लगा कि कैसे कोई एक मामूली से पत्थर के पीछे इतना पागल हो सकता है। कैसे कोई एक पत्थर के लिए 200 देने को तैयार है, तो कोई 20,000 देने को तैयार है, तो कोई 2 लाख देने को तैयार है, और कोई कह रहा है कि इसका कीमत कोई नहीं चुका सकता।
लड़का तुरंत उस पत्थर को लेकर भागते भागते गौतम बुद्ध जी के पास पहुंचा और एक सांस में पूरी घटना बता दिया। गौतम बुद्ध जी हंसने लगे। उन्होंने कहा, अभी तक तुम जिंदगी की कीमत नहीं समझे। इंसान के जिंदगी का कीमत अमूल्य है। हर किसी के अंदर कोई ना कोई खासियत होती है, लेकिन हर कोई इसे समझ नहीं पाता है। जैसे उस पत्थर का कीमत आलू वाले ने एक बोरी आलू समझा, म्यूजियम वाले व्यक्ति ने 20,000 समझा, सुनार ने 2 लाख समझा और वही जौहरी ने उस पत्थर को बेसकीमती समझा। वैसे ही भले ही तुम हीरे हो, तुम्हारी कीमत अमूल्य हो, पर जरूरी तो नहीं कि हर सामने वाला जौहरी ही हो। सामने वाला इंसान तुम्हारी कीमत अपनी औकात, अपनी जानकारी के अनुसार लगाएगा। अब तुम्हें तय करना है कि तुम 200 रुपए का पत्थर बना चाहते हो, 2 लाख का, या फिर बेसकीमती रूबी बनना चाहते हो।